Today we are going to discuss some more questions about tensors. हमने अपने लास्ट लेक्चर्स आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स की डेफिनेशन को। तो आज हम देखेंगे कि अगर एक टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सिमेट्रिक है तो वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जाएंगे तो वो वहां पर भी सिमेट्रिक ही रहेगा। और इसी तरह अगर वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एंटी सिमेट्रिक है तो फिर वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, उस बात को हम प्रूव कर देते हैं कि वो किस तरह। हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कहें कि BPQ एक टेंसर है जो कि सिमेट्रिक है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अपॉन इंटरचेंजिंग ऑफ इंडिसेस उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BPQ है तो P और Q को अगर मैं इंडिसेस को आगे पीछे चेंज करूंगा तो मेरे पास ये वैसे का वैसा ही रहेगा। और अगर मैं कहूंगा ये किसकी बात हो गई थी हमारे पास, सिमेट्री की। ठीक है, और अगर मैंने इंडिसेस चेंज किए, Q को P से रिप्लेस किया और माइनस का साइन आ गया तो फिर क्या होगा आपके पास, ये क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन जो है हमारा, हम ये कह रहे हैं कि अगर इफ अ टेंसर BPQ इज सिमेट्रिक, इफ अ टेंसर BPQ is symmetric in one coordinate system, then it remains symmetric in another coordinate system. ठीक है, तो इसका मतलब, और इसी तरह अगर मैं बात कर दूं एंटी सिमेट्रिक की तो फिर वो इधर भी क्या रहेगा, इट रिमेन्स एंटी सिमेट्रिक इन एन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब BPQ जो है ये आपके पास साथ ये भी डिफाइन हो गया कि ये क्या है, एक टेंसर है। अगर BPQ एक टेंसर है तो फिर क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। BPQ मैं से इधर ट्रांसफॉर्म करके जाता हूं Bij बार वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ये क्या होगा, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल xp पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल xq। और सेम एनालिसिस ये मैंने कंट्रावेरिएंट के लिए लिखा है। इफ BPQ कंट्रावेरिएंट टेंसर है, आप कोवेरिएंट के साथ भी लेके चलेंगे, सिमिलरली आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैं इन दोनों को आगे पीछे कर सकता हूं। सो मैं इसको लिख देता हूं पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x, बल्कि j, पार्शियल x j ओवर पार्शियल xq पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल xp, और ये मेरे पास क्या है, BPQ। अब गिवन है कि BPQ क्या है, सिमेट्रिक, सिंस BPQ इज इक्वल टू BQP, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल xq पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल xp BQP। यहां मेरे पास क्या है, b बार ij। अब ये मैं अगर गौर करूं तो ये मेरे पास किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा हुआ है, b बार ji। ठीक है, कि b बार ji BQP में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर मेरे पास BQP है जो कि एक टेंसर है और वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है b बार ji में, तो वो क्या बन गया, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल xq पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल xp। ठीक है, तो ये इसी का ट्रांसफॉर्मेशन रूल नहीं बन गया, और हमने साबित कर दिया b बार i j जो है वो किसके बराबर आ गया, b बार j i। इसका मतलब i और j के इंडिसेस चेंज हुए तो फिर वो आपके पास वैसे का वैसा ही रहा। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक केस के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, इसी तरह ही ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा देंगे। BPQ आपके पास एक टेंसर है तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, हम उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के इधर ले आए और इस टर्म को ये मैंने इधर लिख दी और ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था सिमेट्रिक है। ठीक है, ये मैंने बात लिखी थी सिमेट्रिक की, तो मैंने BPQ को रिप्लेस किया था इस बात को यूज करते हुए BPQ इज इक्वल टू QP और वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल बन गया था JI का।
अब मेरे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, एंटी सिमेट्रिक। तो फिर क्या होगा, BPQ इज इक्वल टू माइनस BQP के बराबर होगा। तो फिर यहां पर जब मैंने इसको इससे रिप्लेस किया तो एक माइनस का साइन यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का साइन आपके पास एज इट इज इधर आ जाएगा। तो B बार I J जो है वो किसके बराबर आ गया, B बार J I के, जो कि आपके पास एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो बताता है कि अगर एक टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सिमेट्रिक है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक और हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि कोई आपके पास टेंसर है तो उसको हम हमेशा लिख सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जिनमें से एक आपके पास सिमेट्रिक होगा और एक आपके पास एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम बना लेते हैं उसको, शो दैट एवरी टेंसर can be written in the form of two tensors, कि एक टेंसर को हम हमेशा लिख सकते हैं दो टेंसर्स की फॉर्म में, जिनमें से क्या होगा, one of them is symmetric and the other one is anti-symmetric, and the other one is anti-symmetric। ठीक है, कि अगर आपके पास एक टेंसर है, हमने साबित कर सकते हैं कि उस टेंसर को हम इन द फॉर्म ऑफ टू टेंसर्स लिख सकते हैं। जैसे आपके पास x एक क्वांटिटी है, हम उसको लिख सकते हैं x/2 प्लस x/2, और हम साबित कर देंगे एक x/2 सिमेट्रिक है और दूसरा x/2 एंटी सिमेट्रिक है। दो, ये एक मैंने स्केलर नंबर के अंदर से बात की है। तो यहां पर हम देखते हैं कि टेंसर के अंदर क्या मामला बनता है। तो हमने ले लिया कि एक टेंसर है हमारे पास BPQ, मैं कंट्रावेरिएंट के लिए लेके चल रहा हूं, कोवेरिएंट के लिए आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है। BPQ एक टेंसर है, हमने साबित करना है कि वो लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टू टेंसर्स, one of them is symmetric and the other one is anti-symmetric। इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे इस टेंसर के, जिनमें से एक टेंसर का पार्ट सिमेट्रिक होगा और एक एंटी सिमेट्रिक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 BPQ प्लस 1/2 BPQ, ठीक है, लिख सकते हैं ना, हाफ प्लस हाफ करके हमारे पास फुल आ गया। इसके अंदर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कोई भी चीज कर दूं मैं, अगर 1/2 BQP, अगर मैं कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो जीरो के बराबर है, ठीक है। x को मैं ऐड और भी कर दूं किसी चीज में से, माइनस भी कर दूं तो वो तो जीरो है। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, BPQ इज इक्वल टू 1/2 BPQ प्लस 1/2 BPQ प्लस 1/2 BQP। हमने यहां पर क्या किया है, जो इंडिसेस डिफरेंट है, BPQ BPQ है, तो चेंज हुए वे यहां पर लिखे अपने पास, माइनस 1/2 BQP, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाता है, हम इसमें से एक टर्म ये पकड़ ली और एक टर्म ये चेंज इंडेक्स वाली पकड़ ली, इसको और 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 BPQ प्लस 1/2 BQP, इस तरह लिख लिया, ठीक है। एक टर्म ये लिख ली फिर और एक टर्म ये लिख ली, प्लस 1/2 BPQ माइनस B, ये 1/2 इधर नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, 1/2 कॉमन लिया हुआ है, गलती से लिख लिया था QP, ठीक है। तो ये हमने BQPPQ को लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ एक किस्म का दो टेंसर BPQ में, एक का नाम रख देता हूं SPQ और एक का नाम रख देता हूं RPQ, ठीक है। हमने फिलहाल क्या किया है, BPQ को लिख दिया दो टेंसर्स की फॉर्म के अंदर, वेयर आपके पास SPQ क्या है, ये आपका SPQ है जो कि बराबर है इसके, ठीक है।
और जो आपका बीपी वो दूसरा है 1/2 RPQ, वो आपका किसके बराबर है, इस क्वांटिटी के। ठीक है, अब हम साबित कर देते हैं कि ये SPQ क्या है, सिमेट्रिक है, और RPQ क्या है, एंटी सिमेट्रिक। अभी तक हमने क्या काम किया है, BPQ को स्प्लिट करके दो टेंसर्स की फॉर्म में लिख दिया है, वेयर SPQ क्या है, SPQ इज इक्वल टू 1/2 BPQ प्लस BQP। ठीक है, एंड RPQ क्या है, 1/2 BPQ माइनस BQP। ठीक है, और अब हम साबित करेंगे कि ये वाली चीज क्या है, सिमेट्रिक है, और दूसरा वाला टेंसर जो है ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, इंडिसेस को चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। SPQ हमारे पास किसके बराबर है, 1/2 BPQ प्लस BQP के बराबर। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 ऐड हो रही है तो कम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स के अंदर भी देखा था कि वो क्या है, आपके पास कम्यूटेटिव है। सो प्लस BPQ हो गया। ठीक है, और अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई, इसमें जो SPQ था तो इसके अंदर P पहले आ रहा था, Q बाद में आ रहा था, और वो वाली टर्म हमारी पहले आ रही थी। ठीक है, और चेंज होके बाद में आ रही थी। अब इसके अंदर Q पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है, P पहले आ रहा है इधर, और Q बाद में सेकंड टर्म के अंदर। तो ये किसके बराबर है, SQP के। तो हमने साबित कर दिया कि SPQ जो है वो बराबर है SQP के। सो ये क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह हम लेकर चलते हैं RPQ को। सिमिलरली हमारे पास क्या है, RPQ, ये किसके बराबर है, 1/2 BPQ माइनस BQP के। ठीक है, इसके अंदर से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, माइनस 1/2 BQP माइनस BPQ। अब RPQ की क्या डेफिनेशन थी, P पहले था, Q बाद में था, B के ऊपर P पहले या Q बाद में, साथ माइनस का साइन, और फिर B के ऊपर Q पहले P बाद में, यानी कि ये इंटरचेंज हो गए इंडिसेस। क्लियर है, तो हमने क्या किया है, माइनस का साइन बाद में लिखा है, तो BQ पहले P बाद में। अगर मैं इस माइनस के साइन को फॉरगेट करूं और इस डेफिनेशन को RPQ की डेफिनेशन से कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो 1/2 B के ऊपर Q पहले या P बाद में, इधर P पहले या Q बाद में, इधर B के ऊपर जो इंटरचेंज हो गए वो आ गए। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन बन रही है किसकी, ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया, ये डेफिनेशन बन रही है RQP की। ठीक है, कि Q पहले P बाद में, माइनस फिर इंटरचेंज कर दिया इंडिसेस। तो हमने साबित कर दिया कि RPQ जो है ये बराबर है माइनस RQP के। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। और हम जो है उसको पहले ही ब्रेक करके देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक टेंसर था तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर एक सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया, ये हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक साथ में प्रूफ कर दिया। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने साथ में प्रूफ लाजमी लगाना है कि ये सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक। तो अब आप लोगों को देखने में इजीली पता लगने लग गया है कि जब 1/2 BPQ प्लस BQP आ रहा है, प्लस वाले साइन वाला आपका सिमेट्रिक हुआ करेगा, और जो माइनस के साइन वाला है वो आपका एंटी सिमेट्रिक हुआ करेगा। एक और हम छोटा सा सवाल देख लेते हैं इसके साथ का ही, जिसके बाद हम फिर मीट्रिक टेंसर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है फाई एक स्केलर क्वांटिटी है इस तरह का, ठीक है, फाई इज इक्वल टू AJK AJAK, ठीक है, इफ देन वी कैन ऑलवेज राइट इट एज phi is equal to BJK AJAK, where आपके पास जो है BJK क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर आपके पास phi है एक क्वांटिटी जो इस तरह की है AJK AJAK, देन हम हमेशा लिख सकते हैं उसको इस तरह की फॉर्म में कि AJK जो है वो BJK से रिप्लेस हुआ,
ए जे आपका वैसे ही रहा, ए के आपका वैसे ही रहा, और ये जो बी जे के है ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। जैसा अभी हमने प्रूफ किया था कि बी जे के जो एस पी क्यू था वो सिमेट्रिक था 1/2 एस पी क्यू प्लस एस क्यू पी, ठीक है। तो उस तरह की कोई फॉर्म हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है फाई इज इक्वल टू ए जे के ए जे ए के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब गौर करें आप यहां पर कि जे और के ये दोनों क्या हैं, डमी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो है यहां पे रिपीट हो रहा है और कोई भी फ्री इंडेक्स नहीं है, और इस तरह की क्वांटिटी को हम ऑलरेडी इनवेरिएंट प्रूफ कर चुके हैं। हमने ए जे ए पी क्यू लिया था, उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करके वहां पे उसको इनवेरिएंट प्रूफ भी किया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि इनवेरिएंट जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या कहलाती है, स्केलर। तो फाई आपके पास क्या है, स्केलर है। तो इसको जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपेयर करेंगे लाइन एलिमेंट से, तो फाई आपका क्या है, स्केलर। याद रखना है ये क्या है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो ए जे के को हम रिप्लेस करवा रहे हैं इसके साथ, तो वो एक आपके पास सिमेट्रिक क्वांटिटी बनेगी। तो जब हम मेट्रिक टेंसर को यहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम साबित करेंगे कि मेट्रिक टेंसर क्या है, सिमेट्रिक है। फिलहाल यहां पर जे और के जो है वो डमी है, सिंस जे एंड के आर डमी इंडिसेस, सो हम जे को के से रिप्लेस कर सकते हैं और के को जे से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जे की जगह मैं कोई भी इंडेक्स लगा सकता हूं और के की जगह भी मैं कोई भी इंडेक्स लगा सकता हूं। तो अगर मैं एक दफा इसके साथ लगाऊं आई ए के, ठीक है, और फिर के के साथ लगा दूं जे ए आई ए जे, और फिर आई की जगह लगा दूं के, तो वो के जे ए के ए जे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आई और जे हैं ये दोनों क्या हैं, डमी इंडिसेस हैं। तो अब हमने क्या किया, तो मैं बजाय कि ये इतने ज्यादा स्टेप्स करता 3-4 स्टेप्स, मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं जे को के से और के को जे के साथ। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू ए के जे ए के ए जे। जस्ट मैंने यहां पर क्या किया है, जे को के साथ और के को जे के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों आपके पास जो है ये कम्यूटेटिव एंड सिंपल सी आउटर प्रोडक्ट एक किस्म की हो रही है। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू ए के जे ए के, यानी कि इसको मैं इसकी जगह लिख दूं और इसको मैं इसकी जगह लिख सकता हूं। तो ये फिर मेरे पास क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू ए के जे ए के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास क्या हो गया है, इक्वेशन 1 है फाई इज इक्वल टू फाई प्लस फाई, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या इज इक्वल टू ए जे ए के प्लस ए के जे ए के, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अगर हम और करें दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ए जे ए के, तो हम इसके अंदर से इसको कॉमन ले सकते हैं, ए जे के प्लस ए के जे, और हमने कॉमन ले लिया ए जे और ए के, और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, 2 फाई, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 1/2 ए जे के प्लस ए के जे ए के हमारे पास वैसे ही आ गया, क्लियर है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू, इस सारी क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूं, इस सारी क्वांटिटी को मैं एक नाम दे देता हूं बी जे के, और वो जो मेरे पास ए जे के लिखा हुआ है वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा ए जे के, जहां पर अब हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, फाई इज इक्वल टू ए जे के, और हमने साबित करना था वी कैन ऑलवेज राइट दिस फाई इन द फॉर्म ऑफ बी जे के ए के, वेयर बी जे के क्या है, एक सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म के अंदर ले आए हैं, फाई ए जे के को इस तरह की फॉर्म के अंदर, जहां पर हमारे पास क्या है, बी जे के जो है ये किसके बराबर है, 1/2 ए जे के प्लस ए के जे। तो आप इसको साबित कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर जब एस पी क्यू को साबित किया था कि वो सिमेट्रिक है,
क्या किया था हमने, इंडिसेस, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा, वो आपके पास क्या बन जाएगा, बी के जे के बराबर। ठीक है, तो आप वो सिमेट्री का मेथड वहीं से देखें एक दफा, और इसको खुद से होम असाइनमेंट के तौर पे साथ साबित करें। जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने साथ साबित करना है, ये यहां तक अभी इनकम्प्लीट है, आपने साबित करना है उसी मेथड से जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मेथड के अंदर एसपीक्यू को सिमेट्रिक प्रूफ किया है, आप बीजेके को सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। फिर वो सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहीं पर मैं अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।